हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं चैनल का होस्ट और आपका दोस्त अवध शुक्ला। आज लखनऊ में फोक्सवैगन के शोरूम में आया हुआ हूं और आज मैं आपको फोक्सवैगन की एक बड़ी ही प्यारी गाड़ी दिखाने वाला हूं। हालांकि मार्केट में काफ़ी ये गाड़ियां आ भी चुकी हैं, इसके रिव्यूज़ आपने देखे होंगे, लेकिन आज मैं बहुत डिटेल्ड रिव्यू उस गाड़ी का देने वाला हूँ जिसका नाम है फोक्सवैगन टाइगून। तो आज हम टाइगून की वीडियो बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे क्या पावर है, बाकी गाड़ियों से कैसे थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा बहुत उसमें कंपैरिजन भी बताऊंगा सेगमेंट का। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलिए सीधे आपको दिखाता हूं कि टाइगून का फ्रंट प्रोफाइल कैसा है और गाड़ी देखने में कैसी लगती है। तो सब जी हाँ, ये है गाड़ी टाइगून और ये इसका फ्रंट प्रोफाइल है। अगर आप फ्रंट फेसिया इसका देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है गाड़ी। आप देखेंगे फिट एंड फिनिश जो फोक्सवैगन की होती है कितनी ज़बरदस्त होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगो ही देखोगे तो यहाँ पर देखेंगे ग्लॉसी फिनिश में लोगो है फोक्सवैगन का और क्रोम बहुत हाई स्टेंस क्वालिटी का यूज़ किया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इसकी ग्रिल्स हैं ऊपर से नीचे तक, तो वो भी आप देखेंगे बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर क्रोम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है जिससे काफ़ी रिच लुक आ रहा है। आप देखेंगे तो फॉग लाइट भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम हेडलाइट्स की बात करेंगे तो इसमें प्रोजेक्टर नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट द टॉप मॉडल, ये इसका सेकंड टॉप हाईलाइन वेरिएंट है। तो आप देखेंगे इसमें आपको सिंपल हाइलोजन हेडलाइंस मिल जाएंगे। उसके बाद अगर बोनेट की बात करेंगे तो बोनेट पर देखेंगे कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं। ये कैरेक्टर लाइंस आपको हायर स्टेबिलिटी दे प्रोवाइड कराती हैं। जब आप हायर स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो एरोडायनेमिक ज़्यादा बनाती हैं और आपकी गाड़ी स्टेबल रहेगी। इस वजह से भी अगर आप विंड शीट की बात करेंगे तो देखेंगे कितना वाइडर विंड शीट दिया गया है। तो अंदर बैठकर जो प्रेजेंस है, जो विजिबिलिटी है, वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो आप देखेंगे साइड प्रोफाइल में आपको इसमें सिल्वर कलर के एलॉय मिल जाएंगे और एलॉय के साथ टायर के ऊपर आप देखेंगे तो क्लाइडिंग दी गई है और ये क्लाइडिंग जो है कंटिन्यू कर रही है फ्रंट से लेकर और रेयर तक पूरी। ये यहाँ से शुरू होगी, बीच में मोल्डिंग जाती हुई और पीछे टायर पे खत्म होगी। तो एक ये भी लुक्स को इन्हेंस कर रहा है। जो एलॉय है इसमें आप देखेंगे तो 16 इंच के आपको इसमें एलॉय मिल जाएंगे। उसके बाद में एलॉय के बाद में अगर हम साइड प्रोफाइल में इसके कैरेक्टर लाइंस में जाते हैं, जो इसके साइड की कैरेक्टर लाइंस है आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। नॉर्मल गाड़ियों में एक कैरेक्टर लाइंस होती है पर इसमें 3-3 कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं। सबसे पहले तो ये कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ ये देखिए यू शेप में जा रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक। और उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर नीचे पे भी 2 कैरेक्टर लाइंस यहाँ मिल जाएंगी। इस तरह का डिज़ाइन किया गया है और ये वाला जो कैरेक्टर लाइंस है ये सीधे आपके डोर हैंडल को भी मर्ज करते हुए बिल्कुल रेयर तक जाता है। तो आप खुद सोचिए कि इसका जो एरोडायनेमिक है वो कितना ज़बरदस्त है। ये एयर कटिंग कितना प्रॉपर करेगा। ORVM की बात करें, इसके इंडिकेटर की बात करेंगे तो ORVM पर ही टर्न इंडिकेटर्स आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। जो इसके कैरेक्टर लाइंस है, मैं सबसे ज़्यादा नंबर उस पर देना चाहूँगा, वो मुझे बड़ा पसंद आया। रूफ की बात करेंगे तो इसमें इंटीग्रेटेड आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगे सिल्वर कलर में, जो इसके लुक्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपकी साइड प्रोफाइल। अगर हम रेयर पर चलते हैं तो आप इसका रेयर दिखाते हैं। अगर रेयर प्रोफाइल पर हम जाएंगे तो सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर शार्क फिन एंटीना ग्लॉसी फिनिश में, यानी व्हाइट कलर की गाड़ी है और ग्लॉसी फिनिश में शार्क फिन एंटीना इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। उसके बाद में इसमें इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आ जाएगा विद हाई माउंटेड स्टॉप लाइन। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा फीचर नहीं है, आजकल हर गाड़ी में आ रहा है। तो कॉमन है, रियर डिफोगर है, रियर वाइपर है, दैट इज अगेन कॉमन। बट अगर फिर रियर प्रोफाइल की ब्यूटी की बात करेंगे और इसके टेल लैंप्स की बात करेंगे तो स्मोकी फिनिश में इसका टेल लैंप्स है। और जो टेल लैंप्स की आप लाइन देखेंगे तो जो लेफ्ट वाला टेल लैंप है और राइट वाला टेल लैंप्स है, ये बीच का जो पोर्शन है उसको कंटिन्यू कर रहा है, सिंगल शेल लग रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी की खूबसूरती रियर प्रोफाइल भी बहुत बढ़ जा रही है। उसके बाद में यहाँ अगेन ग्लॉसी फिनिश में लोगो है। टाइगून का भी यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाएगा, वो भी क्रोम में है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। चूंकि ये TSI इंजन है, यहाँ TSI का भी आपको बैजिंग मिलेगा इस गाड़ी में। ये ओवरऑल हो गई इसका ब्यूटिफिकेशन की बात। और अगर हम इसके रियर बम्पर की बात करेंगे, अगेन यहाँ आप देखेंगे बम्पर में आपको इसमें सेंसर्स मिल जाएंगे और ब्लैक में भी यहाँ पर एक क्रोम दिया गया है और उसके बाद में बॉडी कलर है। तो ये डुअल टोन बम्पर भी लुक्स को इन्हेंस कर रहा है। यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है इस गाड़ी में। उसके बाद में एक बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप देखेंगे। मैं बूट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी नंबर प्लेट के नीचे आपको लाइट्स यहाँ पर फोक्सवैगन ने प्रोवाइड कराई हैं कि उस पर भी फोकस रहेगा तो नंबर की विजिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। उसके बाद में
385 लीटर का इसमें बूट स्पेस है। आप देखेंगे काफी डीप बूट स्पेस डिजाइन किया गया है, तो अच्छा खासा लगेज आप इसमें कैरी कर सकते हैं। पीछे पार्सल ट्रे आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। दूसरा जो सीट है, आप देखेंगे इस गाड़ी में 60-40 स्प्लिट सीट है, और यहाँ से आप देख सकते हैं 60-40 स्प्लिट सीट इसमें मिल जाएगा। उसके बाद में क्योंकि गाड़ी थोड़ी ऊंची है और ये बहुत ऊपर हो गया, आप पता नहीं कैसी, अब यहाँ पकड़ने के बजाय यहाँ एक लीवर दिया गया है जिसको पकड़ के आप इसलिए इसके बूट को बंद कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रियर प्रोफाइल। उसके बाद में अगर हम इधर साइड प्रोफाइल पर आते हैं, यहाँ साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, जिसकी जो कैपेसिटी है 50 लीटर, यानी 50 लीटर फ्यूल ये कैरी कर सकता है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। फिर साइड प्रोफाइल पर आएंगे तो इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, जो कि 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। बहुत ही हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में मिलता है। तो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज जो इस गाड़ी की हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। टूटे फूटे रोड या बड़े बड़े ब्रेकर को ये गाड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब ये मैंने आपको वॉक अराउंड दे दिया है पूरी गाड़ी का, आगे रियर प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल दिखाया है। क्यों ना अब मैं इसकी इंटीरियर की बात करते हैं कि इंटीरियर लेआउट इस गाड़ी का कैसा है। पर उससे पहले मैं इसकी की दिखाना आपको जरूर पसंद करूंगा। ये इस गाड़ी की है, आप देखेंगे तो वो बड़ा ही स्टाइलिश की है। ये ऐसे ओपन होगा, लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर का स्विच आपको इसी में मिल जाएगा। आप सीधे चलते हैं इंटीरियर में, इंटीरियर लेआउट देखते हैं इस गाड़ी का कैसा है। हालांकि फोक्सवैगन का इंटीरियर लेआउट खराब तो हो नहीं सकता, बहुत अच्छा है। आप देखेंगे तो ये मैंने इसका इग्निशन ऑन कर दिया है। उसके पहले मैं आपको डोर्स दिखा दूं। यहाँ पर देखेंगे तो बोतल होल्डर की ऑप्शन मिलेगी, पावर विंडो की स्विचेस मिल जाएंगी, और एक जो बहुत ही माइनर फीचर होता है पर बड़ा अच्छा यहाँ पर बहुत सही जगह पर दिया गया है, उसको ऑपरेट करना बड़ा इजी है। ये लॉक और अनलॉक यहीं से आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ द अगेन अ गुड फीचर। आप देखेंगे तो ये जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं उसकी स्विच यहाँ है, यहाँ से ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं स्टीयरिंग पर। तो स्टीयरिंग इसमें टिल्ट है, और जी हाँ टेलीस्कोपिक भी है। तो अपने हाइट, अपने नी के अकॉर्डिंग आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी मैं पायलट सीट पर बैठा हूँ, अब मेरी हाइट कम ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट को भी इंजॉय कर सकते हैं। अपने हाइट के हिसाब से सीट को इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं। बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आर्मरेस्ट दिया गया है, और इसका आर्मरेस्ट थोड़ा सा एडवांस मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इस सेगमेंट में फिक्स होता है, पर ये स्लाइडर आप देखेंगे तो आप इसको स्लाइड करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से। इसको ओपन करके यहाँ पर आप देखेंगे स्टोरेज स्पेस ठीक ठाक दिया गया है, आप स्टोरेज स्पेस इसका एंजॉय कर सकते हैं। बीच में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मोबाइल वगैरह रखने के लिए आपको जगह दी गई है अच्छी खासी। यहाँ पर 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर जो पॉइंट होता है, जो सॉकेट होता है, वो आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 चार्जिंग पॉइंट एडिशनल भी दिए गए हैं। और 1000 सीसी होने के बावजूद इस गाड़ी में पावर इतनी अच्छी है, टॉर्क भी ठीक है कि 6 स्पीड ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलता है। जी हाँ, जो कि बहुत है। अगर हम बात करते हैं फिर इसके टच स्क्रीन की, तो आप देखेंगे 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें दिया गया है, और जो इसका टच है वो बहुत सॉफ्ट है। आप देखेंगे इसका जो फेदर टच है दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी की। आप देखेंगे इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, सारा जो है फेदर टच है इसमें। ये देखिए, यहाँ से आप इसका ऐसे टच करके फैन की स्पीड को इंक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हैं। जो इंडिकेशन है ब्लोअर की अंदर की एयर आपको चाहिए, बाहर की एयर चाहिए, वो भी टच पर यहाँ पर दिया गया। यानी एसी के जितने ऑपरेशंस हैं वो सारे ही आपको फेदर टच पे मिल जाएंगे। ऑन ऑफ यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको फेदर टच मिलेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके ग्लोब बॉक्स की। अगर आप ग्लोब बॉक्स देखेंगे तो ठीक ठाक इसके ग्लोब बॉक्स में भी दिया गया है, और कूल्ड ग्लोब बॉक्स है। यहाँ पर अगर आपको चॉकलेट वगैरह रखनी है तो आप रख सकते हैं, वो मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि एसी का एक छोटा सा पॉइंट इसमें भी दिया गया है जिससे अंदर कूलिंग बनी रहती है। अब ये हो गया। उसके बाद में अगर आप इसका इंटीरियर को फील करते हैं कि इंटीरियर दिखने में कैसा लगता है, तो आप देखेंगे ब्लैक कलर का इंटीरियर है, उसके साथ थोड़ा सा व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डुअल टोन में इसका पूरा इंटीरियर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा थोड़ा सा, और कहीं कहीं आपको थोड़ा सिल्वर इंसर्ट भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे यहाँ पर सिल्वर फिनिश दिया गया है, जो लुक्स को अच्छा खासा इन्हेंस कर रहा है। ओवरऑल गाड़ी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ये सारा आपने देखा। यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाएंगी, ये देखिए दोनों तरफ की लाइटें यहाँ पर दी गई हैं।
तो ये ओवरऑल गाड़ी का जो इंटीरियर लेआउट है वो कुछ ऐसा दिखता है जैसा मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फोक्सवैगन का आपको लोगो आ जाएगा थोड़ा सा क्रोम में ही, और ऑडियो कंट्रोल ऑन स्टीयरिंग सारा इसमें आपको मिल जाएगा। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा लुक है इसका, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको ड्राइव इन्फो चाहिए वो आप स्टीयरिंग से यहाँ से ही ले सकते हैं। ये देखिए, ये व्हीकल स्टेटस यहाँ आप ओके कर देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ड्राइविंग डाटा भी रेंज इसमें जैसे 40 किलोमीटर की दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप स्टीयरिंग से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इंटीरियर लेआउट हो गया। अब हम बात करेंगे रियर सीट के स्पेस की, कि इसमें लेग स्पेस कितना, एक बार उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए चलते हैं रियर सीट पर, वहाँ दिखाते हैं गाड़ी। तो गाइस अभी हम रियर सीट आपको दिखाने जा रहे हैं और मैं आ गया हूँ रियर सीट पर। यहाँ मैं इसके डोर्स दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर वगैरह की ऑप्शन मिल जाएगी। साथ में आप देखेंगे तो पीछे भी मोबाइल चार्जिंग के 2 सॉकेट दिए गए हैं। आप पीछे से भी फोन चार्ज कर सकते हैं। अगर रियर सीट पर बैठे हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। रियर एसी वेंट मिल जाएगा, जो कि एक बड़ा यूनिक फीचर होता है। अब जिसकी बात कर रहा था, लेग स्पेस बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ह्यूज लेग स्पेस है। आप देखेंगे तो मैं बड़े आराम से बैठा हूँ। अगर रियर सीट में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आर्मरेस्ट का फोल्डर के साथ में दिया गया है। तो अगर आप अपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह एंजॉय करना चाहें तो यहाँ से आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो दैट इज अगेन अ गुड फीचर। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कह रहा था कि फोक्सवैगन कॉस्ट कटिंग नहीं करता। आप देखेंगे नॉर्मल ये जो गाड़ियां होती है ना 5 सीटर, आप देखेंगे तो डिटैचेबल, एक तो ज्यादातर कंपनियों ने रियर सीट पे कॉस्ट कटिंग करके फिक्स कर दिया, लेकिन इसमें 1 2 3 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, 3 के तीनों डिटैचेबल है। ये एक छोटा फीचर है बट इंपॉर्टेंट फीचर है कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक फीचर इनका बहुत अच्छा लगा है। कॉम्पैक्ट एक्सयूवी के सेगमेंट में इस मामले में कॉस्ट कटिंग कंपनियां बहुत करती हैं, पर यहाँ पर ऐसा कोई कॉस्ट कटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो रियर सीट पर भी मैं बैठा, मैं पूरा सेटिस्फाइड हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेस एंड कंफर्ट लेवल इसका नेक्स्ट लेवल का है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब चूंकि मैं फोक्सवैगन के शोरूम में ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जहाँ उनका डिस्प्ले एरिया है पीछे, इसी का पूरा बड़ा सा बैनर लगा है, तो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना था, पर मैं सोचा कि क्यों ना दिखा दूँ। देखिए, इस पर लिखा है इंडिया सेफेस्ट एक्सयूवी। तो इसका मतलब क्या हुआ, द फोक्सवैगन ताइगून। अब देखना, ये लोगो है एनकैप रेटिंग का। आप देखेंगे तो जो फॉर सेफर कार्स लिखा है, एनकैप की जो रेटिंग है 1 2 3 4 5 स्टार, इसको 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी में मिली है। आप समझ रहे हैं, ये एक अपने आप में ही गाड़ी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देता है, और जो इस गाड़ी को चलाता है उसको कॉन्फिडेंस दे देता है जब आपकी गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिली हो। तो अगेन दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो गाड़ी लेने से पहले हम लोगों को जरूर कंसीडर करना चाहिए, वो सेफ्टी। और सेफ्टी में फोक्सवैगन का कोई मुकाबला ही नहीं है। बस पूरी गाड़ी का मैंने आपको व्यू दिया, आउटलुक दिखाया, इंटीरियर लेआउट दिखाया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द हार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हीकल, यानी कि इंजन। हम बात करेंगे इंजन के बारे में, तो इसके इंजन की कुछ खासियत है, वो खासियत हम आपको इंजन दिखाते हुए बताएंगे कि क्या यूएसपीज हैं इस गाड़ी की। तो गाइस, ये है इसका इंजन, जो कि 1000 सीसी का इंजन है, यानी कि कॉम्पैक्ट एक्सयूवी के सेगमेंट में इतना बड़ा इंजन आपको छोटा लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं। 1000 सीसी में ये टर्बो टेक्नोलॉजी के साथ TSI इंजन है, जो कि 1000 सीसी होने के बावजूद बहुत पावरफुल हो जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 115 PS की पावर ये इंजन जनरेट करता है, और 178 Nm का टॉर्क है। यानी अगर हम पावर की बात करेंगे तो पेट्रोल सेगमेंट में बहुत हो गया, तो स्पीड तो आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इंजन के बाद बात करते हैं इसकी वारंटी, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके प्राइस के बारे में। तो गाइस, जो अब ये इंजन है 1000 सीसी का, लेकिन फोक्सवैगन की आप अगर वारंटी की बात करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो वारंटी कंपनी प्रोवाइड कराती है दैट इज़ 4 ईयर। ये शायद इकलौती कंपनी होगी जो 4 साल की वारंटी देती है, या 1 लाख किलोमीटर, विच एवर इज अर्लियर। तो ये एक अगेन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोगों को नहीं पता है, इसकी सर्विस कॉस्ट। लोग कहते हैं कि फोक्सवैगन बहुत महंगी सर्विस करता है, पर वो महंगी क्यों करता है? रीज़न इसका ये है कि इसके जो कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं, उनका जो सर्विस शेड्यूल है वो 10,000 या 1 साल, यानी 10,000 और 1 ईयर, विच एवर इज अर्लियर सर्विस शेड्यूल है। लेकिन ये इस गाड़ी का सर्विस शेड्यूल की बात करेंगे तो दैट इज 15,000 किलोमीटर, यानी जो 10,000 पर रेगुलर सर्विस होती है वो इस गाड़ी की 15,000 पे होनी है, यानी 5,000, उससे 50% तो आपको वैसे ज़्यादा मिल गया। तो एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस ब्रांड के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है एक्स शोरूम लखनऊ का 13,56,000 का इंश्योरेंस RTO के साथ, अगर ऑन रोड की बात करेंगे तो
75,000 रुपये की ये ऑन रोड गाड़ी पड़ती है। आप अपने शहर, अपने स्टेट के हिसाब से आरटीओ को थोड़ा चेंज करके ऑन रोड निकाल सकते हैं। तो ये इसकी प्राइस थी दोस्तों। तो मुझे ओवरऑल फोक्सवैगन ब्रांड बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको बताना, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए आपको पता है क्या करना है, फटाफट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे भी अच्छी वीडियो के साथ थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, और मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।